तो हुण कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो फिर अगे। अच्छा, अगर तुहानूं याद हो कोई भी आप फंक्शन डिफाइन करते जिवें मॉड किया है ना, डोमेन करी दी है, फिर रेंज हो गई है ना, फिर वह ग्राफ हो गया, वो प्रॉपर्टीज़ हो गई, और इवेंचुअली की करते हैं वह इनइक्वैलिटीज़। ठीक है, तो आप हुण करांगे कि एक्सपोनेंशियल दी इनइक्वैलिटीज़ किवें सॉल्व करनी। तो वो लई एक पर थोड़ा जिहा पॉइंट समझ लो फिर लिख लो कि दो तरह के अगर फंक्शन है, मान लो कोई फंक्शन है स्ट्रिक्टली इनक्रीज कर रहा है, एक फंक्शन है जोड़ा एक्स के वधान नाल स्ट्रिक्टली वाई डिक्रीज कर रहा है। तो एक सिंपल कॉमन सेंस है कि अगर आप उत्तर कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, तो अगर कोई ग्राफ कोई फंक्शन इनक्रीजिंग है तो वो अंदर इनक्रीज का मतलब ही की है कि अगर आप एक्स की वड्डी वैल्यू पाई किसी होर पॉइंट के रिस्पैक्ट तो वह वाई भी वड्डा आएगा। ठीक है, जिवें इत्थे असीं की लिया कि x2 x1 तो अगर वड्डा है तो इहदी y की वैल्यू y मतलब f लै लीए दोनों पासे, मतलब f ऑफ x2 भी f ऑफ x1 तो वड्डा होएगा। वट डज दैट मीन कि अगर एक x की वैल्यू किसी दूजे नालों वड्डी है तो ये उहदे करस्पॉन्डिंग उहदी y की वैल्यू y की वैल्यू f ऑफ x2। ठीक है, तो इहदी y की वैल्यू इहदी y की वैल्यू तो वड्डी होएगी। सो सिंपली तुहानूं पता है कि और एक मोर ओवर किसी भी इनक्रीजिंग फंक्शन ट्रू है। तो अगर आप इनइक्वैलिटी सॉल्व करनी है, अगर तुहानूं पता है कि फंक्शन उस पासे इनक्रीजिंग है तो अगर कोई इनइक्वैलिटी लिखी है जिवें आ लिखा ये दोनों पासे एफ लैता ना, की लिखा मैं दोनों पासे एफ लिख लिया, एफ मतलब वो फंक्शन ले लिया। तो अगर मैं फंक्शन इनक्रीजिंग है ये दोनों पासे फंक्शन लिया तो साइन में कोई फर्क नहीं पिया, जिधर हैगा उधर ही लिया। या आ लिखा है इतों मैं एफ कटिया है ना, आ वेखो मैं की एफ इतों कटता मैं इत्थे आ गया, फिर x2 इज़ ग्रेटर दैन x1 तो साइन में कोई फर्क नहीं पिया। इस साइन में कोई फर्क नहीं पिया ये मैं क्यों कह रहा, जिवें हुण सपोज करो कोई डिक्रीजिंग फंक्शन ले लिया जिवें हाफ रेस्ट पर एक्स है ना, तुहानूं पता है कि एक्स के वधान दे नाल डिक्रीज करदा है। तो अगर कोई डिक्रीजिंग है फंक्शन पुत्तर तो उहदे च अगर नंबर x2 वड्डा है तो सर्टनली क्योंकि डिक्रीजिंग है तो एक्स के वधन नाल इहदी वाई की वैल्यू घट होएगी, इहदी वाई की वैल्यू ज़्यादा होएगी। तो अगर एफ डिक्रीजिंग है सो इनक्रीजिंग च की सीगा, अगर कोई इनइक्वैलिटी गिवन है दोनों पासे इनक्रीजिंग फंक्शन लिया तो साइन ऑफ इनइक्वैलिटी में फर्क नहीं पेगा, या इधरों असी फंक्शन कटिया तो साइन में फर्क नहीं पेगा। बट डिक्रीजिंग के केस की हो रहा है कि अगर आ नंबर वड्डा है x2 ग्रेटर दैन x1, x2 की y की वैल्यू आ गई है ना, x2 एच पुट करो, दिस इज f ऑफ x2, दिस इज f ऑफ x1। सो क्लियरली नज़र आ रहा है x1 की y की वैल्यू। ठीक है, तो अगर दोनों पासे f ले लिया फंक्शन ले लिया तो हुण साइन चेंज हो गया क्योंकि x1 की y की वैल्यू x2 की y की वैल्यू तो वड्डी है। तो ये नोट इंपॉर्टेंट है, ये नोट लिख लो कि अगर डिक्रीजिंग किसी इनइक्वैलिटी डिक्रीजिंग फंक्शन लईए f डिक्रीजिंग है तो साइन चेंज हो गया, पहले इधर से उधर हो गया। या आ गिवन है f कटिए इत्थे लिखता x2 इत्थे लिखता x1, साइन पहले x1 वाल सी हुण x2 वाल करता। सो डिक्रीजिंग फंक्शन लईए या कटिए साइन चेंज करांगे, इनक्रीजिंग फंक्शन लईए या कटिए साइन सेम रखांगे। और ये कल्ले एक्सपोनेंशियल की गल नहीं मैं कर रहा, कोई भी जनरल फंक्शन है उन्होंने वास्ते ट्रू है। ठीक है, तो जिवें आ देखो मैं एक एग्जाम्पल ना होर समझाना, जिवें तुहानूं पता है कि साइन एक्स का ग्राफ है ना, 0 तो लैके अगे जाता है, मैं 90 तक लिया लेट्स से। आ कॉस का ग्राफ है 0 90 डिग्री है ना, दिस इज y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, हुण अगर कोई कवे इत्थे देखो 30 डिग्री इत्थे 60 डिग्री है। ठीक है, हुण गलत कर रहा मैं, हुण क्लीयरली 60 डिग्री इज़ ग्रेटर दैन 30 डिग्री, दैट इज़ सो ऑबवियस। हुण जे किसी को नहीं पता मैं कहां जी दोनों पासे कॉस ले लो तो कहे ठीक है जी आ है कॉस 60 इज़ ग्रेटर दैन कॉस 30, गलत हो गया क्योंकि कॉस एस इंटरवल की है डिक्रीजिंग, एक्स के वधान दे नाल वाई घट रहा, तो कॉस 60 की वैल्यू आएगी वो कॉस 30 की वैल्यू नालों घट आएगी। और इसका मतलब आ लेना गलत हो गया। गलत क्यों हो गया, कॉस इज अ डिक्रीजिंग, तो अगर दोनों पासे असीं कॉस लिया सी तो वट वी शुड हैव डन आपां नूं इहदा साइन चेंज करना चाहिए सी। हुण ठीक है, कॉस 60 कितना हुंदा पुत्तर 1/2, कॉस 30 √3/2, √3/2 इस तो वड्डा है। ठीक है, और अगर मैं इत्थे दोनों पासे साइन लैंदा,
ठीक है। नाउ आई नो कि 0 to 90 च साइन इनक्रीजिंग है, तो मतलब ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਡੀ ਉਹਦਾ y ਵੀ ਵੱਡਾ, ਸੋ sin 60 will be greater than sin 30। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਟਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕੱਟ ਦੋ, ਸਾਈਨ ਸੇਮ ਰੱਖੋ। cos 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ cos ਕੱਟਦਾ ਤੇ ਸਾਈਨ ਘੁਮਾ ਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ a ਰੇਜ਼ਡ ਪਰ x ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ a ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸਾਈਨ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਅਗਰ a 0 ਔਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ 2 ਰੇਜ਼ਡ ਪਰ x, ਲੈਟਸ ਸੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸ 1 ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਆ ਲੈ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ a ਰੇਜ਼ਡ ਪਰ x1 greater than a raised पर x2, पहला दोनों पासे बेस सेम बना लो, ठीक है। तो फिर देखो बेस a ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ 0 ਔਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, तो ਜੇ ਤੇ a ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਈਨ ਸੇਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਈਨ ਸੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ a raised ਪਰ ਡਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ x1 is greater than x2, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਬੇਸ 0 ਔਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ x1 is less than x2, ठीक। और अगर इतने इक्वलिटी हुई तो फिर इतने भी आ जाएगी तो इधर भी आ जाएगी, ठीक है। वेरी सिंपल। तो हम ये हो गया 2 रेज़्ड पर x इज ग्रेटर देन 2 स्क्वायर ना, क्योंकि बेस आ वाला एक तो बड़ा है तो इंक्रीजिंग ग्राफ है, साइन सेम रहेगा, तो इधर है तो x ग्रेटर देन 2 आंसर आ गया, 2 टू इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब 2 तो बड़ा कोई नंबर लवांगे, ठीक है, तो पुट करांगे तो इसका आंसर 4 तो बड़ा आएगा। कोई भी नंबर ए तो बाहर लो, 2 तो छोटा तो इन्हें सैटिस्फाई नहीं करेगा, है ना। जिमें 1 पुट करो सैटिस्फाई नहीं होता, सो 2 भी नहीं करेगा ना, क्योंकि 2 पुट करोगे इतने 4 आ जाएगा। तो जे इतने इक्वलिटी होंगी फिर इतने भी आ जानी सी, फिर इतने भी, तो फिर थोड़ा स्क्वेयर ब्रैकेट फिर थोड़ा 2 भी सैटिस्फाई कर देना, ठीक है। तो ये देखो हाँ 1/4 लिख लिया, 1/2 का स्क्वेयर बेस सेम कर लिया। ना बेस हाफ है जोड़ा एक तो छोटा है, तो इसका मतलब साइन चेंज कर जाएगा, तो इसका आंसर आएगा एक्स वाला हम ग्रेटर है लेस दैन 2, ठीक है। 2 तो छोटा कोई भी नंबर पुट करोगे वो इनू सैटिस्फाई करेगा, 2 तो छोटा 2 तो बड़ा पुट करोगे वो इनू सैटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। इवें चेक करो 1 पुट कर दो, ठीक है, हाफ 4 1/4 तो बड़ा, 2 तो बड़ा पुट करो 3 इतने 1/8 आ जाना, ठीक है। दैट इज़ सर्टनली नॉट ग्रेटर दैन 1/4, तो आंसर आ गया। तो जे आ चीज़ ना पता होवे ना, आ साइन बच्चे रिवर्स नहीं करते, है ना। तो अगे तो ख्याल रखो, नॉट ओनली इन दिस ए रेज़ पर एक्स, किते भी जिहड़ा मैं इनइक्वलिटी वाली गल दसी ना, जे इनक्रीजिंग फंक्शन है उस इंटरवल च ते इनइक्वलिटी का साइन सेम रखो, जे डिक्रीजिंग है तो चेंज कर दे, ठीक है। तो थोड़ा जिहा होर इहदे इनवॉल्वड प्रॉब्लम मैं करावां, जिवें आ देखो 2 रेज़ड पावर एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/8, ठीक है। चलो आ कर दें, तो 2 रेज़ड पावर सॉल्व फॉर एक्स, है ना। वो क्या कितना हो गया थोड़ा, दैट इज़ 2 रेज़ड पावर -3, है ना। ना फंक्शन थोड़ा है 2 रेज़ड पावर एक्स टाइप, है ना, 2 रेज़ड पावर, तो x1 x2 हुण बेस थोड़ा एक तो वड्डा है तो इसका मतलब साइन जिहड़ा है सेम रहेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x आ x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x2, बस इनू सॉल्व कर लो x आ जाएगा, ठीक है। तो हुण क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी आ गई ना, फैक्टर बन गए, और इनू तुसीं फिर अगे कर्व मैथड ला के तो पॉजिटिव नैगेटिव तो पॉजिटिव, हाँ जी, कितने कितने सैटिस्फाई कर दी है, जिथे आ वाला नंबर 0 या 0 तो वड्डा है, मतलब इक्वल टू 0 भी है, ठीक है। तो सोल्यूशन आ गया -इनफिनिटी टू 1 इंक्लूडिड यूनियन 3 टू इनफिनिटी, आ थोड़ा इहदा सोल्यूशन है। मतलब एस एक्स ते आ ट्रू होएगा, आ ट्रू तो इवेंचुअली, ठीक है, आ वाली इनइक्वलिटी ट्रू होएगी। तो अगर इतने बेस 1/2 होंदा, फॉर एग्जांपल हाफ होंदा, इतने भी हाफ, फिर आप चेंज कर देंगे, ठीक है। बाकी यू नो इनइक्वलिटी कोई भी हैगी आ, वो
ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਫ, ਇਹਨੂੰ ਚਲੋ ਕਰ ਲਈ ਹਾਫ ਰੇਸਟ ਪਰ x ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਨਸ 5x ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ ਰੇਸਟ ਪਰ, ठीक है। लेट्स से क्वेश्चन है फाइंड दी डोमेन, क्वेश्चन ले लो फाइंड दी डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। तो ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕਦ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਦ f(x) ਜਿਹੜਾ 0 ਜਾਂ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਵੇ। तो ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਸੋ ਫॉर y टू बी रियल दिस थिंग, ठीक है, जो भी अंदर दैट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है। बेसिकली आ एक इनइक्वालिटी बन गई एंड दैट इन टर्न इज एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, ਨੂੰ सॉल्व कर ਲਾਂਗੇ। और दूजा ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज ए रेस्ट पर x ਦੀ कोई दिक्कत नहीं, हमेशा डिफाइंड है। तो ਹੁਣ सिंपल एक इनइक्वालिटी ਦਾ पुत्र प्रॉब्लम बन गया, ठीक है। ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾ, सो हाफ रेस्ट पर -6, ठीक है। तो ਹੁਣ हाफ रेस्ट पर x1 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू हाफ रेस्ट पर x2, बेस एक तो छोटा साइन चेंज कर दो, ठीक है। तो लेट अस सॉल्व दिस एंड ए फैक्टर बन गया x माइनस 3, x माइनस 2 इज लेस दैन इक्वल टू 0 एंड ग्राफ बना लो वेवी कर्व, लेस दैन इक्वल टू 0, नेगेटिव भी तो इक्वल टू भी, ठीक है। तो सोल्यूशन आ गया 2 to 3 क्लोज। सो मतलब कोई भी रियल नंबर एच लाओगे तो वो इत्थे पुट करोगे, ए वाला आंसर की होएगा 0 या 0 तो वड्डा आएगा, तो मतलब फंक्शन ए ते डिफाइंड होएगा, ए डोमेन आ गई। ये तो बार बार लाओगे तो की होएगा, ए वाली एक्सप्रैशन नैगेटिव आ जाएगी जी अंडर रूट में तंग करेगी, ठीक है। आ डोमेन आ गई, ठीक है। अच्छा सैकेंड पॉइंट लिख लो कि ए रेस्ट पर बी इज इक्वल टू ए रेस्ट पर सी। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ठीक है। इनू एवें शुरू करो जिवें मैं कहां कि वट इज़ 2 रेस्ट पर 0 1 तो -2 की पावर 0 ये भी 1 होंगे, दैट यू नो है ना। तो 0 की पावर 0, हाँ जी, ये अनडिफाइंड है। तो पहला पॉइंट ये लिख लो, हालांकि मैं ऑलरेडी दस चुकिया कि जब तुम कहना ना समथिंग रेस्ट टू पावर 0 1 होंगे तो वो समथिंग है, लिख लो 0 नहीं होना चाहिए। सो 0 की पावर 0 इज़ अनडिफाइंड, ये पहला पॉइंट हो गया। दूजा, अच्छा अगर मैं कहां कि ਇਹਦੇ ਤੋਂ एक इक्वेशन बना ला कि -2 की पावर x इक्वल टू 0, इफ आई से कि x इक्वल टू 0 ਇਹਦਾ सोल्यूशन है, बिल्कुल है, बिकॉज x की वैल्यू 0 रखांगे तो समथिंग रेस्ट पर 0 1 होंगे, भावें वो समथिंग नैगेटिव नंबर हो, ठीक है। तो ये मैं पॉइंट तां दसिया कि कई बार एवें ना कन्फ्यूजन ना हो जाए अननैसेसरी, कईयां नूं हो भी जाता कि सर -2 की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन लईए तो या तो डिफाइंड नहीं है, मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन थोड़ी बना रहा, मैं ये थोड़ी कह रहा कि y इक्वल ए रेस्ट पर x ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ प्लॉट थोड़ी बना रहे हैं, एज अ फंक्शन थोड़ी गल करते हैं। तो अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ठीक है, ए 0 तो वड्डा होना चाहिए, एक दे बराबर नहीं, बट ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ कर रहे हैं, वी आर सॉल्विंग दी इक्वेशन, ठीक है। उन्हें सोल्यूशन पूछिया किहड़े किहड़े, तो अगर इदा इक्वेशन सॉल्व करने कहा जाए इत्थे नैगेटिव है तो सानू इतराज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा हुण इहदे सोल्यूशनां ते आउंदे आ, जद भी क्या होवे ए रेस्ट पर बी इक्वल टू ए रेस्ट पर सी, आई गेस सारे आंसर दोगे कि बी इक्वल टू सी, ठीक है। बट ये आंसर भी इनकम्पलीट है, इत्थे लिख लो कि जिहड़ा नीचे वाला ए है ਇਹਦੀਆਂ ਆ ਤਿੰਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ 0 1 ਤੇ -1 ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਲ ਟੇਕ ਦਿਸ ਐਜ਼ ਸੈਪਰੇਟ ਕੇਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। तो ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਾ a 0 ਮੰਨਿਆ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ a 1 ਮੰਨਿਆ, ਨਾ ਇੱਥੇ a -1 ਮੰਨਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ a ਹੈ, ਸੋ a ਐਕਸੈਪਟ 0 1 -1, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ b ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ c, बिल्कुल फिर आंसर ठीक है, b इक्वल टू सी। -2 की पावर b इक्वल टू -2 की पावर c, बिल्कुल ठीक है। तो अगर बी सी बराबर होंगे है ना, कोई भी इन्हों दोनों सोल्यूशन कह सकते हैं b इक्वल टू सी, कोई भी बराबर नंबर रखो बी सी सैटिस्फाई करता है। तो
ए एनू छड्ड के अगर इहो जी इक्वेशन लिखीए तो फिर कहांगे यस बी इक्वल टू सी इज़ द आंसर ऑफ दैट। सैकेंड की हो सकता और जनरली ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚੇ। ਦੂਜਾ ਲੈਟ ਅਸ ਟੇਕ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਲੈਟ ਅਸ ਟੇਕ a 0 तो अगर इतने 0 रख दी तो इक्वेशन की बन गई 0 की पावर b इक्वल टू 0 की पावर c। नाउ इफ यू सी हुण जिवें कहां b मान लो 2 हो जाए c मान लो 3 हो जाए ठीक है तो हुण 0 का स्क्वेयर भी 0 है 0 का क्यूब भी 0 है। ये मतलब जरूरी नहीं बी सी बराबर हो फिर भी आंसर बराबर है। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि अगर a 0 आ तो बी सी की हो सकते हैं बी सी कुछ भी हो सकते हैं बट पॉजिटिव जरूरी नहीं बराबर ठीक है। मतलब जिवें एग्जांपल है ना बी सी डिफरेंट भी हो सकते बट पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों मान लो नैगेटिव हो गए मान लो -1 हो गया है ना तो 0 की पावर -1 1/0 फिर डिफाइंड नहीं होना तो इस करके जे ए 0 ले आया तो बी सी की हो सकते हैं इत्थे मैं हुण आंसर लिखदा। तो इफ यू हैव टेकन द केस ए 0 आप सैपरेट केस लवांगे बी सी ए की है वो क्वेश्चन दिता होगा आप वेखांगे क्वेश्चन के हिसाब नाल। तो इफ ए 0 then b and c can be any different हो सकते सेम हो सकते बट पॉजिटिव नंबर्स ठीक है। लेट अस सी जब a 1 है सो इफ a इक्वल टू 1 then what happens इक्वेशन बन गई 1 की पावर b इक्वल टू 1 की पावर c। हुण बी सी जो मर्जी हो जाए भावें सेम भावें अड अड भावें नैगेटिव भावें पॉजिटिव भावें 0 तो ए हमेशा बराबर ही रहेंगे ठीक है। सो देयरफॉर अगर ए 1 रखता दैन बी एंड सी कैन बी एनी रियल नंबर्स ठीक है। 0 भी हो जाए 1 की पावर 0 1 होएगा ठीक। सो तो अगर ए 1 आ दैन बी सी कैन बी वट एनी रियल नंबर तो इनू सैटिस्फाई करूँ। तो चौथा लिख लो अगर ए -1 लिया अगर ए -1 है तो इक्वेशन बन गई आ इक्वेशन बन गई -1 की पावर p इज इक्वल टू -1 की पावर c। तो इत्थे की है हुण अगर b ते c ईवन हो गए डिफरेंट भी हो गए भावें इत्थे b2 हो जाए c4 है ना तो ये बराबर आ जाएगा। तो इस करके अगर a -1 है दैन b एंड c ईवन अगर हो जाए दैन वो भी इन्हों सैटिस्फाई करोगे दैन वी हैव टू कंसिडर दी केसिस ठीक है। तो हुण दिमाग च इदां ना आवे सर बाकी नैगेटिव कोई भी ले लो -2 ले लो ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਐਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਬੀ ਸੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਵਰ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਦਿਓ 2 ਰੱਖ ਦਿਓ 3 ਰੱਖ ਦਿਓ ਦੋਨੋਂ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। -1 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਜੇ ਈਵਨ ਹੋ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਫੇਰ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣਗੇ 1 1 ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਈਵਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਔਡ ਫੇਰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। तो इस करके ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। तो आई होप ये गल समझ आई हुण मैं इनू बैटर है ना क्वेश्चनों के नाल समझाना। सो वंस अगेन याद रखो कुछ इहो जिहा होवे ते ए दे आ केसेस सैपरेट लाओ राइट। पहले एग्जांपल लिखो बेटे कि 2 दी पावर लेट्स से x इज इक्वल टू ठीक है मान लो सॉल्व फॉर x कहंदे तो पहला तो अगेन बेस सेम है ठीक है 0 1 -1 च कुछ नहीं है तो मतलब हाँ दोनों बराबर होने चाहिए है ना b शुड बी इक्वल टू c। तो 5x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1/5 सोल्यूशन आ गया। एक और ले लो मैं कहूँगा 3 या 2 रेज़ टू पावर x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर -4 ठीक है। अगेन बेस सेम है ठीक है एंड 0 1 -1 चो नहीं हैगा तो पावर p शुड बी इक्वल टू c तो कितना आ गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 सो x इक्वल टू 1 और 4 तो 1 पुट कर दो अगेन दोनों बराबर आने 2 की पावर -4 इक्वल 2 की पावर -4 फिर भी बराबर 4 पुट करोगे फिर भी दोनों इक्वल आ जाने ठीक है। सो इत्थे मैं इंटेंशनली नंबर लए सी जेह्ड़े ना 0 ना 1 या -1 ठीक है। x रेज़ टू पावर रूट x इज इक्वल टू x दी पावर x/2 ठीक है। तो हुण बेस आपां है ना वेरीएबल ले लिया तो मतलब आपां नूं केस लैणे पैणे है ना तो
ਚਲੋ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ a ਨਾ 0 ਆ ਨਾ 1 ਆ ਤੇ ਨਾ -1 ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਦ ਹੈ a ਦੀ ਪਾਵਰ b ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਦੀ ਪਾਵਰ c, ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ b ਇਕੁਅਲ ਟੂ c, ਉਹ ਤੇ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਹੀ। ਸੋ ਅੰਡਰ ਦਿਸ b ਇਕੁਅਲ ਟੂ c, ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4x ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਸਕੁਆਇਰ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ x ਨਾ 0 ਆ ਨਾ 1 ਨਾ -1, ਤਾਂ x 0 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਕੱਟਤਾ, ਤਾਂ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4 ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4 ਇਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ। ਸੈਕਿੰਡ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਦੋਨੋਂ x ਹੀ ਹੈ, ਤੇ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਤੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਆਲਸੋ ਸੈਟੀਸਫਾਈ, ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਲੈ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ ਵਟ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ -1। ਓਕੇ, ਥਰਡ ਲੈ ਲਓ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ -1। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ -1 ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਰਦਾ ਤੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਅੰਡਰ ਰੂਟ -1 ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅੰਡਰ ਰੂਟ -1 ਇਮੈਜਨਰੀ ਆ ਗਿਆ, तो देयरफॉर ए ते डिफाइंड ही नहीं है, तो इनू सैटिस्फाई नहीं करेगा। और लास्ट चौथा x इक्वल टू 0, तो की हो जाएगा 0 दी पावर अंडर रूट 0 0, ये भी डिफाइंड नहीं है, तो ना -1 करूँगा तो ना 0 करूँगा, तो इसका मतलब इफेक्टिवली सोल्यूशन किया गया 1,4। सो आही दो रियल नंबर है जिहड़े इनू सैटिस्फाई करू। ठीक है पुत्र, चलो कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पुत्र। एक्स वास्ते सॉल्व करना है, तो लेट अस सी। अच्छा ये वी कैन सी के 2 रेस पर एक्स इंटू 2 दी पावर 3 8 आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियरली तो फैक्टर बनाने आप, फैक्टर बन गया, ये 2 दी पावर एक्स कॉमन कर लो, कितना आ गया एक्स -8, और पहली तो तीजी तो इतने माइनस कॉमन कर लो, कितना आ गया एक्स -8 इक्वल टू 0। सो हम कॉमन कर लो, कितना आ गया 2 रेस पर एक्स -1 इंटू, so therefore product of two number is 0, therefore either first is 0 or second is 0, so 2 raised per x is 1, therefore x is 0। ठीक है, and x equal to 8, तो 0,8 ये solution आ गए। ठीक है, ओके नेक्स्ट सॉल्व फॉर x, छोटी जी इक्वेशन है। ठीक है, सो पहला तो केस ले लो कि x ना 0 ना 1 ते ना -1 है ना, इन्हों तो इलावा फिर b इक्वल टू c है ना, 2x + 3 इक्वल टू 1, 2x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -1, तो वो तो एच आप लेना नहीं, तो इसका मतलब हो गया कि इन्होंने नंबरों तो इलावा जो रियल नंबर चैक करने से वो कोई भी सैटिस्फाई नहीं करता, तो फिर इन्हों चो ही चैक करना पैना है ना। सैकेंड की होंगे x इक्वल टू 1 ले लो, 1 है तो 1 की पावर जो मर्जी रखो है ना, तो वो तो सैटिस्फाई कर देगी, तो एक तो आंसर आ गया आ। ठीक है, तो तीजा फिर x इक्वल टू -1 चैक करना होंगे है ना, तो -1 माइनस पुट करो, हाँ जी कितना आ गया 1 आ गया, इक्वल टू इत्थे -1 दी पावर 1, समझ रही गल बेटे, इत्थे x -1 पुट करो, 3 - 2 1 आ जाएगा, और इधर x -1 हैगा ऊपर पावर 1 नहीं है, तो की आ गया -1 इक्वल टू -1 सैटिस्फाई कर गया, इसका मतलब x इक्वल टू -1 भी इसका सोल्यूशन है। ठीक है, फिर x 0 चेक करो, हाँ जी 0 आ 0 हो गया, 0 की पावर 3, 0 की पावर 1। ठीक है, 0 वाला च भी देखी था कि ऊपर नैगेटिव ना हो है ना, तो ना 0, तो ये भी सैटिस्फाई कर गया, जो मतलब ये सोल्यूशन हो गया 0 1 एंड -1। और इन्हों तो इलावा जो कोई होर रियल नंबर सैटिस्फाई करता होंगे तो इस केस आ जाना सी, जिहड़ा कि नहीं आया। इस केस भी एक ही आंसर आया -1, वो तो आप बाद कंसीडर कर ही लिया। ठीक है, सो दिस इज देयरफॉर द सोल्यूशन is x equal to 0, x equal to 1 and x equal to -1। ठीक है, ओके चलो अब पुराना मेन्स का क्वेश्चन करते हैं। सम ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x सैटिस्फाइंग दिस। अच्छा ये हम तुम देखो कि इक्वेशन यहाँ लिखी हुई x²
एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 1। तो दोनों पासे ना बेस सेम कर लो, तो ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲਓ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 रेस्ट पावर 0, बिकॉज समथिंग रेस्ट पावर 0 ਤੇ 1 है ना। तो ਤੁਹਾਡੀ इक्वेशन होगी a रेस्ट पावर b इक्वल टू a रेस्ट पावर c टाइप, ठीक है। तो लेट अस टेक द केसेस। पहला केस ले लो कि a 1 है, तो 1 है तो 1 ਦੀ पावर b इक्वल टू 1 ਦੀ पावर c तो हमेशा ट्रू है। सो जद a की वैल्यू 1 है, a मतलब थोड़ा आ, सो जद आ 1 है वो वाले x हमेशा सैटिस्फाई करोगे। तो आ गया 5x प्लस 4, x आ गया 1 ते 4, ठीक है। मतलब x की वैल्यू 1 ते 4 पुट करोगे इत्थे a 1 आ जाएगा, जब a 1 आएगा तो a इक्वेशन सैटिस्फाई होगी। तो दो आंसर आ गया तुहाडे को, इत्थे लिखी जाइए x इक्वल टू 1 ते 4, ठीक है पुत्र। तो लेट अस टेक द सेकंड केस a इक्वल टू -1। तो इक्वेशन बन गई थोड़े को -1 दी पावर दिस इज इक्वल टू -1 दी पावर 0। तो लेट अस सी कि ये -1 कद है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू -1, ठीक है। 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 ते 3। अच्छा हाले आ साडा आंसर नहीं है। जब -1 पावर होंगी है, -1 बेस होंगे तो की चेक करना होंगे उपर ईवन होना है ना, बिकॉज -1 दी पावर ईवन, ठीक है। तो तद ही ये बराबर होएगी, नहीं तो बराबर नहीं होएगी। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ एक एक करके पहला x की वैल्यू 2 ਚੱਕੋ, ਇੱਥੇ पुट करो, चेक करो ईवन आउंदा कि नहीं आउंदा, मतलब ਇਹਨੂੰ सैटिस्फाई करता या नहीं करता। हाँ जी पुट करो 2, 4 + 2 8 - 60 सारे ईवन है तो प्लस माइनस ईवन होएगा। तो ਇਹਦਾ मतलब x की वैल्यू 2 पुट करोगे, ਇੱਥੇ आ जाएगा -1 की पावर ईवन ਜਿਹੜਾ कि 1 है, -1 की पावर 0 1 है। तो ये भी ਇਹਨੂੰ सैटिस्फाई कर गया, ठीक है। 3 पुट करिए, चेक करिए कितना है 9 + 12 - 60 ईवन प्लस ऑड, ये ऑड आ गया। -1 की पावर ऑड, -1 इधर 1 है, ये सैटिस्फाई नहीं किया। तो यदा मतलब इस केस के अंदर सिर्फ की किहड़ी एक्स की वैल्यू सैटिस्फाई कर रही है, एक्स इक्वल टू 2। तो ये आंसर आ गया कला एक्स इक्वल टू 2। तो आ तीजा आंसर, ठीक है। थर्ड केस ले लो कि a 0, तो बेटे ए तो वैसे ही सैटिस्फाई नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि आ ए इतने तुम 0 रखोगे तो ये आ गया 0 की पावर 0, दैट इज़ वट अनडिफाइंड। तो ये तो होना ही नहीं है। तो वो वैल्यू जड़ियाँ इनू 0 कर दियाँ वो साडा सोल्यूशन वैसे ही नहीं है, ठीक है। चौथा केस की होंदा कि ए की वैल्यू 1 -1 0 छड्ड के अगर कुछ है तो दिस इक्वल टू दिस है ना, b इक्वल टू c। सो सॉल्व कर ली है ना, समझाई गल। ए की पावर b इक्वल टू ए की पावर c, जो उत्ते पहला लिया सी मैं लास्ट ले लिया, राइट। तो b इक्वल टू c करता, तो x की नज़र आ रहा -10 एंड 6, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब x की वैल्यू -10 ਤੇ 6 ਇੱਥੇ रखोगे, ਇਹਨੇ 0 हो जाना, मतलब आ भी 0। ਇਹੋ जी इक्वेशन आ गई। एक मिनट होल्ड करो जरा, ठीक है। एक्स स्क्वायर -5x + 5 आ गया। हुण समथिंग रेस्ट पर 0 1 तद होएगा, सिर्फ की चेक करना कि आ एक्स दियाँ वैल्यू इत्थे पुट करके किते आ भी 0 ना आवे, वी हैव टू चेक दैट। क्योंकि अगर मान लो 6 पुट किया आ भी 0 आ गया, फिर तो 0 डिफाइंड नहीं होना। तो देयरफॉर या तो आ दोनों वैल्यू पुट करके चेक कर लो कि किते ए 0 तो नहीं हो रहा, या इनू सॉल्व कर लो। तो इसका सोल्यूशन क्या आ गया, एक्स इज -b प्लस माइनस b² - 4ac √5/2, जिहड़ा कि क्लीयरली ये बराबर नहीं है। इसका मतलब इन्हें 0 कद होना सी इन्हां दोनों ते, तो इसका मतलब -10 ते 6 पुट करके ये 0 नहीं आऊगा, ठीक है। सो देयरफॉर ये इनू सैटिस्फाई कर गए, ठीक है। आई होप आ गल क्लीयर हुई है, क्योंकि जब बेटे आप समथिंग रेस्ट पर 0 कहने हो, समथिंग 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स इट। तो इसका मतलब आ भी साढ़े आंसर आ गए। तो इफेक्टिवली किहड़े किहड़े आंसर आ गए, 1 4 2 आ वाले,
6 ਤੇ -10 तो ਇਹਦਾ ਸਮ ਪੁੱਛੇ तो ਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 6 4 10 ਤੇ -10 ਇਹ ਉੱਡ ਗਿਆ ਤੇ 1 ਜਮਾ 2 3 तो रूट ਦਾ ਸਮੇਸ਼ਨ 3 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਬੇਸ ਸੇਮ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 1/3 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ क्यूब रूट है ना बेटे आ गया 8 है बेस सेम करना तो इनू लिख लो 2 क्यूब टू दी पावर 3 इंटू राइट सो ये आ गया थोड़े को 2 रेज़ टू पावर 3x माइनस 1 बाय अब मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 3 इज लेस देन 3x माइनस 3 बाय 3x माइनस 7 हुण बेस देखो की है पुत्र बेस एक तो वड्डा है तो इंक्रीजिंग ग्राफ है तो साइन सेम रहेगा देयरफॉर थोड़े को बन गया दिस 3x माइनस 3 इज लेस देन दिस ठीक है। और ये हुण बिल्कुल पहले चैप्टर च मैं कराया हो जे इनू की करीदा क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करीदा इनू इधर लैके आओ ठीक है और फिर एलसीएम लियो इनू इधर लिखो ठीक है एलसीएम लैके दैन वीवी कर्व ला के इनू सॉल्व करियो ठीक है। सो मतलब एक्सपोनेंशियल इनक्वालिटी का काम सॉल्व हो के तुहाडा वीवी कर्व ते प्रॉब्लम आ गया ठीक है इनू तुसीं सॉल्व कर लियो। हाँ जी इधर 3/4 ते अगेन सज्जे पासे भी बेस सेम करिए सो 27 कितना हो गया 3 दी पावर 3 और आ हो गया 4 रेज़ टू पावर 3 सो दिस इज नथिंग बट 3/4 रेज़ टू पावर 3 तो 3/4 6x plus 10 minus x square is less than 3/4 दी पावर 3 हुण बेस पुत्र एक तो छोटा है तो मतलब साइन थोड़ा चेंज कर जाएगा तो therefore this inequality is 6x plus 10 minus x square is इधर पहला स्मॉलर है हुण इधर ग्रेटर ठीक है उधर एक्स स्क्वायर की टर्म उधर पन्ने ले जाओ या सारा उधर ले जाओ एक्स स्क्वायर माइनस 6x इधर आ जाएगा 3 माइनस 10 दैल बी माइनस 7 लेस दैन 0 फैक्टराइज करके इनू सॉल्व कर लो ठीक है। समझे गल हुण सिर्फ यही सी कि कोई बच्चा ये बेस एक तो छोटा है फिर भी साइन चेंज ना करे ठीक है तो ओके 2 रेज़ टू पावर x इंटू 2 स्क्वायर ठीक है प्लस माइनस 2 दी पावर x इंटू 2 क्यूब 8 2 दी पावर x इंटू 2 दी पावर 4 16 ठीक है व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू एच में 2 दी पावर x कॉमन कर लूँगा इधरों 5 दी पावर x 5 रेज़ पर x इंटू 5 रेज़ पर x 5 स्क्वायर 25 तो की करिए इधरों 2 रेज़ पर x कॉमन आ गया 4 माइनस 8 माइनस 16 इज ग्रेटर देन 5 माइनस 25 ठीक है तो व्हाट वी हैव 2 रेज़ पर x this is minus 4 minus 16 that is minus 20 and that is also minus 20 ठीक है। अच्छा हुण minus 20 नो minus 20 ना कट दी नहीं क्योंकि नेगेटिव नंबर है ना तो नेगेटिव नंबर ना अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करांगे तो साइन चेंज हो गया तो की करिए दोनों पासे -20 ना डिवाइड कर दो because we have divided by negative number therefore sign change करता ठीक है ये inequality का रूल है हुण ठीक है तो inequality तुहाडे को की आ गई सॉल्व होके 5 रेज़ पर x is greater than 2 रेज़ पर x now एच देखो इत्थे सम टाइम हुंदा कि सर ये ते हुण ऑड हो गया भी डिफरेंट बेस है तेनों एवें करो ना 2 रेज़ पर x ना डिवाइड कर दो क्योंकि 2 रेज़ पर x पॉजिटिव नंबर है इस करके डिवाइड करता इधर आ गया 1 ठीक है आ बेटे नोट कर लियो तो नाउ हाँ जी आ कितना आ गया 5/2 रेज़ टू पावर x 1 नू ते समथिंग रेज़ पर 0 लिख सकते हैं हुण बेस इधर 5/2 है तो इस करके बेस सेम कर ले बिकॉज 5/2 रेज़ पर 0 1 होएगा
ठीक है, गल समझ आ गई। तो हुण तो ठीक है, हुण बेस 5/2 एक तो वड्डा है तो साइन चेंज नहीं करेगा, देयरफॉर x इज ग्रेटर देन 0। आ तुहाडा आंसर आ गया। इज दैट क्लियर? आई होप आ गल समझ आ गई पुत्तर। ते ओके नेक्स्ट ये कहंदा है कि 0.1 रिस्ट पर दिस। बेस 0.1 है जिहड़ा एक तो छोटा है, मतलब साइन चेंज कर जाएगा। 4x² माइनस 2x माइनस 2, इधर पहला स्मॉलर है तो ग्रेटर आ जाएगा। 2x माइनस 3, सो 4x² माइनस 4x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो आ गया 2x माइनस 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो स्क्वायर 0 या 0 तो वड्डा हमेशा ही ऑल रियल आंसर आ गया। ठीक है, कोई भी रियल नंबर पुट करो, स्क्वायर होता 0 या 0 तो वड्डा ही आएगा। ठीक है, सो